राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप पहले से बेहतर होंगे। तो दोस्तों, मैं आचार्य रवि जांगड़ा एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेजफुल टॉपिक रहेगा, काल सर्पदोष। जी हाँ, जिसको सुनते ही व्यक्तियों के थरथराहट हो जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों में भय क्रिएट कर दिया जाता है काल सर्पदोष को बोल के। तो ये क्या होता है, कैसे लगता है कुंडली के अंदर, क्या इम्पैक्ट आते हैं इसके, कैसे ये रद्द होता है, या इसके उपाय जानेंगे। बहुत सारी सारी कितने टाइप का होता है, पूरी काल सर्पदोष पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधिष्ठति सवर्यस्योच्च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ भाई, होता क्या है काल सर्पदोष। जब भी काल सर्पदोष किसी कुंडली में आ जाता है, जीवन है वो नरक तुल्य हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल श्रापित चार्ट बोला जाता है भाई। जब आप कोई गलत ब्रह्म हत्या जैसे या बहुत ही गलत काम करने लग जाते हो ना आप, तो वो आपके संतति के अंदर काल सर्पदोष का चार्ट बन जाएगा, आपके बच्चों के अंदर। ठीक है, जब कोई गाय वगैरह पिप्पल काट दो, ब्रह्म हत्या कर दो, या बहुत ही जो गलत करते हैं, जो करने नहीं चाहिए मनुष्य को, जब वो व्यक्ति ऐसे काम करेगा तो उस उनके बच्चों के अंदर आग की कुंडली में श्रापित योग आ जाएगा। ये काल सर्पदोष बन जाता है, हमने देखा है ये चीजें। ठीक है, इसका रिवर्स भी बिल्कुल रिवर्स होता है। जब हमारे पास कोई अच्छा चार्ट आता ना, तब हम पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं कि आपके दादाजी क्या करते थे। तो जब भी अगर आपके दादा परदादा ने सामाजिक काम कर रखा हुआ ना, तो आपके बच्चों के अंदर बहुत अच्छे जगह पे प्लेनेट रखे होते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके बारे में फिर कभी बताऊंगा डिटेल वीडियो में। अभी इतना याद रखा करो, अच्छे कार्य करते रहा करो जितने कर सको। ठीक है, अब मैं बात करूं भाई, काल सर्पदोष होता क्या है, बनेगा कैसे कुंडली के अंदर। तो जब भी राहु और केतु के बीच में सभी सातों ग्रह प्रेजेंट हो जाते हैं ना, तो काल सर्पदोष योग बनता है। ठीक है, राहु और केतु अपने इफेक्ट डाल देंगे, दूसरे ग्रहों को कैद कर लेंगे राहु और केतु के एक्सिस के अंदर। ठीक है, काल सर्पदोष। अब एक एक पूर्ण काल सर्पदोष होता है, एक होता है आंशिक। आंशिक के अंदर क्या हो जाएगा, एक प्लेनेट बाहर रह जाता है आंशिक के अंदर, तो उसका फिर रिजल्ट भी आप मिलता है। लेकिन ज्यादातर केस में कुंडली में अगर अच्छा योग बना हुआ है या कोई राजयोग है, तो वो आंशिक काल दोष को हटा देते हैं। ठीक है, या अगर किसी कुंडली में काल सर्पदोष है भी और साथ में अच्छा, वो रिजल्ट कब देगा काल सर्पदोष वाला, उसका जीवन नरक तुल्य तभी होगा जब साथ में और बुरे योग भी बने हुए हों। भाई ग्रहण योग हो, पितृदोष हो, ठीक है, विष योग हो, या और जो नेगेटिव योग के साथ में काल सर्पदोष है, तभी आपका जीवन है वो चुनौतियों पूर्ण रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। अदरवाइज अगर आपकी कुंडली में अच्छे योग हैं तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। और आंशिक तो बिल्कुल ही ज्यादातर केस में देखने को मिलता है, हट ही जाता है, रिजल्ट नहीं मिल पाता इतना। बहुत कम केसेस के अंदर नेगेटिव योग ज्यादा हो जाते हैं, तो वहां पे रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अब काल सर्पदोष 12 टाइप के होते हैं भाई। ठीक है, काल सर्पदोष की अगर मैं बात करूं और इसके जीवन में क्या क्या इफेक्ट आते हैं, वो अभी आपको बताते हैं। देखो, मुख्य रूप से जो प्रॉब्लम आती है ना, वो आती है मानसिक तनाव, अशांति, आर्थिक समस्याएं, विवाह में, संतान संबंधी कार्यों में बाधा, शत्रुओं का भय, पारिवारिक कलह, ये काल सर्पदोष के लक्षण होते हैं। ठीक है,
अब काल शब्द दोष वो 12 प्रकार का दे रखा है इन्होंने। अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पदम, महापदम, तक्षक, कंकोटक, शंखनाद, पातक, विषधर और शेषनाग, ये 12 अलग अलग टाइप के काल सर्प दोष हैं। इनके अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं, अलग अलग उपाय होते हैं इनके, ठीक है। तो ये तो बात थी भाई किसकी, काल सर्प दोष की थी। जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो बोलते हैं वो उसका जीवन नरक तुल्य है, श्रापित चार्ट है वो। तो इससे आपको घबराना नहीं है, मैं बता देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। जिस भाई ऐसे बहुत ऐसे इतिहासकार, ऐसे महान व्यक्ति रहे हैं, ग्रेट पर्सनैलिटी, जिनकी कुंडली के अंदर काल सर्प दोष था लेकिन फिर भी वो सक्सेस हुए, ठीक है। जैसे लता मंगेशकर की कुंडली में काल सर्प दोष था, सचिन तेंदुलकर की कुंडली में काल सर्प दोष है, न जाने कितने नाम बताऊं जिन्होंने कामयाबी मिली है उनको, उन्होंने अपना नाम इतिहास के अंदर दर्ज करवाया, ठीक है। हाँ, लेकिन इसका इफेक्ट है वो 42 साल तक जरूर देखने को मिलता है, ठीक है। 42 साल के बाद तो व्यक्ति इतना ठोकर खा खा के मजबूत हो जाता है, ठीक है, कि उसको सफलता फिर बाद में 42 साल के बाद मिलती है। इसके अलावा काल सर्प दोष जिसकी कुंडली में होता है वो बहुत ज्यादा मेहनती व्यक्ति हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि संघर्ष करवाता है ये, तो संघर्ष एक दिन फिर सफलता भी दिलाता है। तो जिस भी जातक के काल सर्प दोष है वो घबराए नहीं, इसके उपाय करे। अलग अलग उपाय हैं भाई, शिव जी भगवान के हैं या उज्जैन के लिए दर्शन है, अलग अलग उपाय हैं, वो बहुत सारे उपाय हैं, वो करे, आपका जीवन बहुत अच्छा बीतेगा, ठीक है। इन्हीं उम्मीदों के साथ अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राम राम।